बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मकसूद अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको खुश रखे, शादबाद रखे। दोस्तों फिर आज की न्यू बिजनेस आइडिया के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपके लिए बिजनेस आइडिया लेके हाजिर हूं। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त कारोबार है, 12 मंथ चलने वाला ये काम है। इस कारोबार की सबसे जो ख़ास बात है दोस्तों, इस कारोबार में सीज़न ऑफ सीज़न की कोई बात नहीं है। ये प्रॉपर 12 मंथ प्रॉपर चलने वाला बिजनेस है, ठीक है ना जी। इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी काम शुरू कर सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना ये कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों कारोबार क्या है, किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे तरीके के साथ मैं बताऊँगा, ठीक है ना जी। वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल की घंटी कर ले प्रेस, ताकि हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं। काफ़ी सारे मेरे दोस्तों के ये कमेंट्स आते हैं कि मकसूद भाई कि सब्ज़ मंडी में कारोबार किस तरह किया जा सकता है, सब्ज़ मंडी में नफ़ा आने की सूरत में कितनी इन्वेस्टमेंट से काम शुरू किया जाए और कितनी इन्वेस्टमेंट करके कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सब्ज़ मंडी का कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त कारोबार है, बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला ये बिज़नेस है, बहुत ही ग्रो करने वाला ये कारोबार है। लेकिन सब्ज़ मंडी का काम करने का एक तरीका है, एक पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप इसे करते हैं, पूरी तरतीब के साथ करते हैं, तो सब्ज़ मंडी से अच्छा कोई कारोबार ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने सब्ज़ मंडी का काम किस तरह करना है। आप जिस शहर में भी रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं मुल्तान सिटी में रहता हूँ, आपने अपने शहर का विजिट करना है, आपने अपने शहर की सब्ज़ मंडी का विजिट करना है, आपने अपने शहर की सब्ज़ी मंडी का विजिट करना है। आपने पहले दिन ही अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है ना। काफ़ी सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, या थोड़ी है या ज़्यादा है, कोई भी काम सर्च करते हैं, उसका विजिट करते हैं किसी भी काम का, तो वो एक दिन विजिट करते हैं, 2-4 घंटे का विजिट करने के बाद हाथों हाथ कारोबार शुरू कर देते हैं। पता उनको होता नहीं है, एक्सपीरियंस होता नहीं है, तजर्बा होता नहीं है, तो वो अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें 85% लॉस होने के चांस होते हैं और 5% उसमें कामयाब होने के चांस होते हैं। तो इसी रिलेटेड और इसी तरह से मैं आपके लिए जो आज वीडियो बना रहा हूँ सब्ज़ी मंडी के रिलेटेड, सब्ज़ी मंडी में आप किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों आप सब्ज़ी मंडी में कुछ इस तरह से कामयाब हो सकते हैं कि आपने सब्ज़ी मंडी का विजिट करना है, आपने देखना है कि सब्ज़ी फ्रूट सब्ज़ी मंडी में जितनी प्रोडक्ट है, जितना यानी कि आइटम है सब्ज़ी के फ्रूट के, आपने देखना है कि लोग आड़तिया माल किस तरह सेल कर रहा है, ठीक है ना जी। लोग किस तरह माल परचेज कर रहे हैं, किस तरह परचेजिंग कर रहे हैं, ठिए वाले किस तरह परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है ना जी। बोली किस तरह लग रही है सब्ज़ी मंडी में, माल किस तरह परचेज किया जा रहा है, ठीक है ना। लेन देन के मामला क्या हैं सब्ज़ी मंडी के, उधार की सूरत में हमें कितना कॉस्टली पड़ता है, जिससे हम उधार माल उठाते हैं वो हमें क्या रेट लगा रहा है, जिससे हम कैश पे माल उठाते हैं वो हमें क्या रेट दे रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप सब्ज़ी मंडी का काम शुरू कर लेते हैं, सब्जी का काम शुरू कर लेते हैं, फ्रूट का काम शुरू कर लेते हैं। सबसे जो पहला मैं सिनेरी असूल आपको ये बता दूं सब्ज़ी मंडी के रिलेटेड, सबसे सिनेरी असूल ये है दोस्तों कि अगर आपने सब्ज़ी मंडी में काम शुरू कर दिया तो आप कोशिश करनी है कि आपने जब तक सब्ज़ी मंडी में काम करना है, आपका अपना ठिया है, चाहे आप सब्ज़ी मंडी में ही आप अपना माल रख के सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने किसी से भी क्रेडिट पे माल नहीं उठाना। क्रेडिट में माल उठाने का आपको नुकसान ये होगा कि आप जिस आड़तिये से जिससे आप माल उठाएंगे वो पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते आपके साथ मुकम्मल ऑपरेट करेगा, ठीक है। जब वो उसको पता चल जाएगा कि आप उसके लाख या 1.5 लाख या 2 लाख रुपए के मकरूज हो गए हैं, फिर वो आपके साथ कोऑपरेट करना छोड़ देगा, वो अपना हाथ रख लेगा, ठीक है नहीं। उससे पता है कि मैंने इसे 1.5 से 2 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है ना जी। वो रेट आपको अपनी मर्जी का ही लगाएगा, क्योंकि अपनी मर्जी का रेट इसी वजह से लगाएगा कि आप उसके कर्जबान हो गए हैं, ठीक है ना। जब आप किसी और जगह से परचेजिंग करेंगे सब्जी की या फ्रूट की, तो वो आपको कहेगा भाई मेरे पैसे दे दो, आप जहाँ से मर्जी परचेजिंग कर लो। आपके पास इतनी अमाउंट होगी नहीं, ना आपके पास इतनी अमाउंट हो आप उसे दे के किसी और जगह से परचेजिंग कर ले। तो जो आप उससे माल परचेज करोगे, जो आपने अर्न करना है, जो आपने कमाना, वो आपसे पहले ही वो
उसमें आपसे उतना रेट प्लस लगा के ज़्यादा लगा के वो आपसे आपकी प्रॉफिट खत्म कर चुका होगा। ठीक है ना। सब्ज मंडी का सबसे सारा असूल यही है कि आप थोड़ा माल परचेज करें, थोड़ा सेल करें, नेट में परचेज करें, नेट में सेल करें। जिस तरह अब आप देख लें सब्ज मंडी में पानी फल का सीज़न जा रहा है, एप्पल का सेब का सीज़न जा रहा है, बनाना का यानी केले का सीज़न जा रहा है। ठीक है ना जी। तो इसमें ये है कि ये इस टाइम बहुत प्रॉफिटेबल ये फ्रूट है। ये 6 मंथ सर्दी ये बहुत ही ज़बरदस्त चलेगा। ठीक है ना जी। तो इसमें ये है कि आपने लोगों को देखना है कि माल परचेज किस तरह कर रहे हैं लोग, माल सेल किस तरह कर रहे हैं। ठीक है ना जी। पहले कमो पेश आपको अगर सब्ज मंडी का काम आपने करना है दोस्तों, तो कमो पेश भी इसमें आपका तजर्बा 1 मंथ का तजर्बा होना चाहिए। अगर आप सब्ज मंडी का विजिट करना आपने शुरू कर दिया है, आसान सा तरीका है, आसान सा हल है। अगर आप काम कर रहे हैं, आप ये कहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मकसूद भाई हम स्पेशल टाइम किस तरह निकालें सब्ज मंडी का काम करने के लिए, हम तो पहले से भी काम कर रहे हैं। तो अगर ये कोई काम, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैं पहले वाला काम छोड़ के इस काम में अगर मैं पड़ जाऊँ तो मैं कहीं मेरा पहले वाला काम भी जाता ना रहे। तो उसमें आपने करना कुछ इस तरह से है कि ओवरऑल हर बंदा सुबह फजर में नमाज के लिए तो उठता है, तो आपने सुबह फजर की नमाज पढ़ के अपनी सब्जी मंडी में चले जाना है। ठीक है। सब्जी मंडी का सुबह काम 4 बजे शुरू होता है, 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक काम होता है। तो आपने 4-5 घंटे विजिट नहीं करना सब्जी मंडी का। आपने जो विजिट करना है सब्जी मंडी का, आपने तरीकाकार जो देखना है, जो आपने विजिट करना है आपने 2 से 3 घंटे का। ठीक है ना, डेली बेसिस पे कि रूटीन चेक करनी है। रूटीन मैटर क्या है, ठीक है ना जी। इनपुट चेक करनी है, आउटपुट चेक करनी है। ठीक है ना जी। सब्जी मंडी में लोग माल किस तरह परचेज कर रहे हैं, सेल किस तरह कर रहे हैं, सीना कौन सा माल कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहिए, कौन सा माल ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने से कितना नुकसान हो सकता है, कौन सा माल अगर 5 दिन 7 दिन पड़ा रहे तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक पूरा प्रॉपर मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले दिनों में आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊँगा सब्ज मंडी के रिलेटेड। मैं आपके लिए प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपकी जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है वो भी ख़त्म हो जाए, आप उसे प्रैक्टिकली कर सकें। तो दोस्तों मैं आपके लिए वक्तन सब्ज मंडी के रिलेटेड स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया भी लेके हाजिर होता रहता हूँ, स्मॉल इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडिया भी लेके हाजिर होता रहता हूँ दोस्तों। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि ये आज का मेरा सब्ज मंडी के रिलेटेड जो मैंने आपको बिजनेस आइडिया दिया ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।